अभिशप्त हवेली। राजस्थान के एक छोटे से गांव में एक पुरानी हवेली थी जिसे लोग अभिशप्त हवेली कहते थे। कहा जाता था कि वहां जाने वाला कभी लौटकर नहीं आता। हवेली कई सालों से वीरान थी, लेकिन अब गांव में एक नया साहसी व्यक्ति अर्जुन आया था। अर्जुन को भूत प्रेतों में विश्वास नहीं था। उसने गांव वालों की कहानियों को अंधविश्वास मानते हुए तय किया कि वह हवेली जाकर सच का पता लगाएगा। एक रात मशाल लेकर वह हवेली की ओर बढ़ा। हवेली टूटी फूटी थी, दीवारों पर फफूंद लगी हुई थी और हर जगह अजीब सी बदबू फैली थी। जैसे ही अर्जुन ने दरवाजा खोला, एक अजीब सी ठंडक उसके शरीर में उतर गई। अंदर घुसते ही उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई उसे देख रहा हो। उसने इधर-उधर देखा, लेकिन कुछ नहीं था। तभी उसे ऊपर के कमरे से किसी के कराहने की आवाज सुनाई दी। वह हिम्मत करके सीढ़ियों की तरफ बढ़ा। सीढ़ियों पर चढ़ते ही उसे लगा कि कोई उसके पीछे पीछे चल रहा है, लेकिन पीछे देखने पर कुछ नहीं था। जैसे ही उसने ऊपर के कमरे का दरवाजा खोला, वहां का दृश्य देखकर उसकी रूह कांप गई। कमरे के बीचों बीच एक महिला की सड़ीगली लाश झूले से लटकी हुई थी। उसकी आंखें अब भी खुली हुई थीं और सीधी अर्जुन की तरफ देख रही थीं। अचानक वह लाश हिलने लगी और धीरे धीरे नीचे उतरने लगी। अर्जुन की चीख निकल गई। वह जैसे तैसे भागकर हवेली से बाहर निकला। लेकिन जब उसने गांव वालों को पूरी कहानी सुनाई तो उन्होंने एक डरावना रहस्य बताया। वह हवेली पिछले 100 सालों से बंद पड़ी थी, लेकिन जो भी अंदर जाता है वह या तो गायब हो जाता है या फिर किसी और रूप में वापस आता है। अर्जुन, तुम अब अर्जुन नहीं रहे। इतना कहते ही अर्जुन के शरीर में एक झटके से कंपन हुआ और उसकी आंखें काली पड़ने लगीं। उसके होठों पर एक अजीब सी मुस्कान आ गई। अब वह अर्जुन नहीं, बल्कि उस अभिशप्त आत्मा का नया शिकार बन चुका था।